आइए आज के इस बेहतरीन एक्सप्लेनर में एक बेहद दिलचस्प टॉपिक पर बात करते हैं। क्या कभी सोचा था कि बिना कोई भी जटिल कोडिंग सीखे, बिना किसी सिंटैक्स में उलझे, सिर्फ साधारण इंग्लिश में निर्देश देकर शानदार वेब और मोबाइल एप्लीकेशन बनाए जा सकते हैं? यही तो है वाइब कोडिंग का नया युग। आज हम यूवेयर एआई जैसे एडवांस्ड प्लेटफॉर्म्स के जरिए समझेंगे कि कैसे अब किसी भी शानदार आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए कोडिंग की नहीं बल्कि सिर्फ सही शब्दों की जरूरत है। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, आइए जल्दी से इस रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम नो कोड एआई क्रांति को समझेंगे, फिर प्रैक्टिकली एक मेन्यू जनरेटर बनाएंगे, उसके बाद कस्टमाइजेशन और बैकएंड मैनेजमेंट, फिर क्रेडिट्स और रियल टाइम ओवरव्यू पर बात करेंगे और अंत में देखेंगे पब्लिशिंग और कम्युनिटी रीमिक्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, नो कोड एआई क्रांति। सबसे कमाल की बात यह है कि वेब एप्स या इंटरनल टूल्स बनाने के लिए जो बड़ी बड़ी तकनीकी दीवारें हुआ करती थीं, वो अब सचमुच पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। तकनीकी दुनिया में आए इस भारी बदलाव को जरा महसूस कीजिए। एक तरफ पारंपरिक कोडिंग है, जहां सिंटैक्स रटना पड़ता था, मुश्किल भाषाओं से जूझना पड़ता था और पूरी की पूरी डेवलपमेंट टीम पर निर्भर रहना पड़ता था। और दूसरी तरफ है वाइब कोडिंग। बस साधारण इंग्लिश में अपना आइडिया टाइप कीजिए और नेटिव ऐप्स या वेबसाइट्स तुरंत जनरेट हो जाती हैं। सच कहूं तो आज एक पूरा ऐप बनाने में लगभग उतना ही वक्त लगता है जितना एक कप कॉफी ऑर्डर करने में। अहम बात यह है कि यूवेयर एआई सिर्फ कोई एक अकेला मॉडल नहीं है, बल्कि ये दुनिया के सबसे उन्नत कोडिंग एजेंट्स का एक पूरा हब है। इसमें क्लॉड ओपस 4.6, जेमिनी 1.5 फ्लैश, GPT-5, कोडेक्स और मिनी मैक्स जैसे कई दिग्गज मॉडल्स एक साथ काम करते हैं। विजन और वेब सर्च क्षमताओं के साथ ये एजेंट्स हमारे हर निर्देश को बिल्कुल अचूक सटीकता से समझते हैं। लेकिन असली जादू तो इन इंटीग्रेशंस में छिपा है। फिग्मा, नोशन, गिटहब या गूगल मैप्स जैसी पॉपुलर सर्विसेज के साथ जुड़कर एक साधारण सा आइडिया देखते ही देखते पूरी तरह से कनेक्टेड इकोसिस्टम में बदल जाता है। मतलब एसेट्स लाना हो या कोड पुश करना हो, सब कुछ बिल्कुल सीमलेस है। चलिए अब थ्योरी से आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे सेक्शन यानी एक प्रैक्टिकल केस स्टडी पर आते हैं। आइए मिलकर एक मेन्यू जनरेटर बनाते हैं और देखते हैं कि ये सब असल में कैसे काम करता है। जरा इस प्रॉम्प्ट को देखिए, बस एक साधारण सा पैराग्राफ। एआई को निर्देश दिया गया कि वो रेस्टोरेंट मालिकों के लिए एक प्रोफेशनल डिजिटल मेन्यू सिस्टम बनाए, जिसमें रेस्टोरेंट का नाम, कुजीन, कैटेगरी और कॉन्टैक्ट नंबर जैसी चीजें हों। कोई कोडिंग नहीं, बस साफ इंग्लिश में एक कमांड। जैसे ही प्रॉम्प्ट मिलता है, एआई तुरंत एक 4 स्टेप प्रोसेस तैयार कर लेता है। वो खुद द मार्क जैसा रेस्टोरेंट का नाम, hello@themark.com जैसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और इंडियन कुजीन या डेजर्ट्स जैसी कैटेगरी मांगता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी बहुत ही स्मार्ट असिस्टेंट से बात कर रहे हो। और नतीजा, एक पूरी तरह से काम करने वाला टूल तैयार। इस जेनरेट किए गए ऐप में प्राइसिंग लिस्ट से लेकर एक बेहद खूबसूरत फ्रंट एंड और यहाँ तक कि पीडीएफ डाउनलोड करने का फीचर भी मौजूद है। और ये सब मुमकिन हुआ सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से। बिना किसी डेवलपमेंट टीम के इतना बेहतरीन ऐप तैयार होना वाकई हैरान करने वाला है। अब आता है हमारा तीसरा सेक्शन, कस्टमाइजेशन और बैकएंड मैनेजमेंट। फ्रंट एंड तो बन गया, लेकिन अब देखते हैं कि इसे अपने हिसाब से बदलना और इसके पीछे के तकनीकी हिस्से को मैनेज करना कितना आसान है। मान लीजिए कि डिजाइन में थोड़ा बदलाव चाहिए। पुराने तरीकों में इसके लिए सीएसएस के हेक्स कोड्स ढूंढने पड़ते, पर यहाँ बस इतना कहिए, मुझे मेन्यू में रेड कलर थीम चाहिए, और बूम, पूरा इंटरफेस तुरंत लाल रंग की थीम में बदल जाता है। और तो और, जरूरत पड़ने पर पूरी की पूरी कोड फाइल्स भी तुरंत डाउनलोड की जा सकती हैं। लेकिन रुकिए, जो चीज इस प्लेटफॉर्म को सच में एक गेम चेंजर बनाती है, वो है यूबेस। सिर्फ एक विजुअल मौका बना लेना ही काफी नहीं है, उसे डेटा ड्रिवन और सुरक्षित भी तो होना चाहिए। यूबेस यही काम करता है। ये बैकएंड का पूरा जिम्मा उठाता है, चाहे डेटाबेस हो, स्टोरेज हो या फिर गूगल साइन इन जैसा ऑथेंटिकेशन, सब कुछ बिना किसी परेशानी के मैनेज हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे सेक्शन की तरफ, क्रेडिट्स और रियल टाइम ओवरव्यू। आइए देखते हैं कि ऐप्स बनाते समय हमारे पास क्या सेफ्टी नेट्स है और एआई के साथ रियल टाइम बातचीत कैसे होती है। जाहिर है नए एक्सपेरिमेंट्स करते हुए गलतियां तो होंगी ही, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ गलतियां करना भारी नहीं पड़ता।
रिवाइंड फीचर की मदद से किसी भी बदलाव को अंडू किया जा सकता है। अगर कोई नया डिजाइन आइडिया काम नहीं आया तो रिवाइंड कीजिए और आपके खर्च हुए क्रेडिट्स, जैसे कि मान लीजिए 61 क्रेडिट्स, तुरंत वापस आ जाएंगे। तो बेझिझक प्रयोग करते रहिए। और ओव्यू या ओवरव्यू फीचर तो सच में कमाल का है। ये सॉफ्टवेयर बनाने के तरीके को एकदम आम बातचीत में बदल देता है। इसके जरिए एआई के साथ डायरेक्ट स्क्रीन शेयर और वॉइस चैट की जा सकती है। बस बोलते जाइए कि क्या चाहिए और रियल टाइम में स्क्रीन पर वो बदलाव होते हुए देखिए, बिल्कुल जादू की तरह। तो चलिए अब अपने आखिरी और 5वें सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, पब्लिशिंग और कम्युनिटी रीमिक्सिंग। ऐप तैयार है तो अब इसे दुनिया के सामने कैसे लाया जाए? अपने प्रोजेक्ट को लाइव करना अब सिर्फ एक क्लिक का काम है। इसे तुरंत एक फ्री बेस डोमेन पर पब्लिश किया जा सकता है या फिर प्रो प्लान में अपना कस्टम डोमेन भी जोड़ा जा सकता है। साथ ही ये ऐप मोबाइल पर कैसा दिखेगा, इसका नेटिव प्रीव्यू भी तुरंत मिल जाता है। प्राइवेसी चाहिए तो प्राइवेट एक्सेस भी सेट किया जा सकता है। यहाँ एक बहुत ही लाजमी सा सवाल उठता है, क्या हर बार किसी भी प्रोजेक्ट को बिल्कुल जीरो से यानी स्क्रैच से शुरू करना जरूरी है, या फिर हम दूसरों के बनाए फाउंडेशन पर आगे काम कर सकते हैं? इसका जवाब है वाइब कोडिंग कम्युनिटी स्पॉटलाइट। मान लीजिए कम्युनिटी में किसी ने एक वर्चुअल आर्ट गैलरी बनाई है। आपको बस उसे खोलना है, रीमिक्स पर क्लिक करना है और एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट देना है कि इस गैलरी में हाथियों की तस्वीरें जोड़ दो, और बस कुछ ही सेकंड्स में वो गैलरी पूरी तरह से अपडेट हो जाएगी। दूसरों के आइडियाज में अपना विजन जोड़ना इतना आसान है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। जब इतने जटिल और शानदार एप्लीकेशन सिर्फ बोलकर या साधारण इंग्लिश में टाइप करके बनाए जा सकते हैं, तो अब वो कौन सी चीज है जो अगले बड़े डिजिटल इनोवेशन को रोक रही है? सच कहूं तो अब कोई भी रुकावट नहीं बची है। सॉफ्टवेयर क्रिएशन के तरीके हमेशा के लिए बदल चुके हैं और इन नो कोड टूल्स को एक्सप्लोर करने का इससे बेहतर समय कोई और नहीं हो सकता।